किसी छोटे से कस्बे में, जहां सूरज की किरणें सुबह की ओस को चूमती थीं और हवा में गुलमोहर की खुशबू तैरती थी, वहां रहती थी राधिका। राधिका एक साधारण, मेहनती और खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखों में सपनों का सागर था, पर हालात ने उसे जमीन से जोड़े रखा। दूसरी ओर शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ रघुनाथ के इकलौते बेटे विक्रम की जिंदगी थी, जो ऐशो आराम से भरी थी। दोनों की दुनिया जुदा थी, पर किस्मत ने उनके रास्तों को एक अनोखे मोड़ पर मिला दिया। यह कहानी उनकी प्रेम, बलिदान और संघर्ष की है। राधिका की दुनिया। राधिका का घर कस्बे के बाहरी इलाके में था, जहां मिट्टी की दीवारें और फूस का छप्पर उसका आशियाना था। उसके पिता एक छोटे से खेत में मजदूरी करते थे और माँ बीमार रहने के कारण घर पर ही रहती थीं। राधिका दिन में एक छोटी सी सिलाई की दुकान में काम करती और रात को मोमबत्ती की रोशनी में किताबें पढ़ती। उसका सपना था कि वह एक दिन शिक्षिका बने और अपने जैसे बच्चों को पढ़ाए, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को पंख तो दिए, पर उड़ान भरने की हिम्मत नहीं। राधिका की जिंदगी में सादगी थी, पर उसकी मुस्कान में एक जादू था। कस्बे के लोग उसे प्यार करते थे, क्योंकि वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती, लेकिन उसका दिल हमेशा एक खालीपन महसूस करता, जैसे कुछ अधूरा हो। विक्रम का आगमन। विक्रम, जो शहर में अपनी लग्जरी कारों और दोस्तों की महफिलों के लिए जाना जाता था, एक दिन अपने पिता के साथ कस्बे में आया। सेठ रघुनाथ ने वहां एक नया कारखाना खोलने का फैसला किया था और विक्रम को उसकी देख-रेख के लिए भेजा गया था। विक्रम को कस्बे की सादगी और धूल भरी गलियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वह अपने दोस्तों, पार्टियों और शहर की चमक-दमक को मिस करता था। एक दिन जब विक्रम कारखाने के लिए जमीन का जायजा ले रहा था, उसकी गाड़ी खराब हो गई। आसपास कोई मैकेनिक नहीं था और वह परेशान होकर सड़क किनारे खड़ा हो गया। तभी राधिका, जो पास के बाजार से सिलाई का सामान लेकर लौट रही थी, वहां से गुजरी। उसने विक्रम की परेशानी देखी और पास के एक छोटे से गैरेज से मैकेनिक को बुलवाया। विक्रम ने राधिका को धन्यवाद दिया, पर उसकी नज़र राधिका की सादगी और उसकी बड़ी-बड़ी आंखों पर अटक गई। राधिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया और चली गई। विक्रम के मन में कुछ हलचल हुई, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पहली मुलाकात कुछ दिन बाद विक्रम को फिर से कस्बे में आना पड़ा। इस बार वह जानबूझकर उस गली से गुजरा जहां राधिका की सिलाई की दुकान थी। दुकान छोटी सी थी, पर साफ सुथरी। राधिका वहां बैठकर एक पुरानी सिलाई मशीन पर काम कर रही थी। विक्रम ने बहाना बनाया कि उसे अपनी जैकेट सिलवानी है। राधिका ने उसकी जैकेट ली और अगले दिन आने को कहा। अगले दिन जब विक्रम जैकेट लेने आया, तो उसने राधिका से बात करने की कोशिश की। राधिका शुरू में थोड़ा संकोच कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम एक बड़े घर का लड़का है और उसकी दुनिया उससे बहुत अलग है। लेकिन विक्रम की हंसी और उसकी बेफिक्र बातों ने राधिका को सहज कर दिया। धीरे-धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। विक्रम को राधिका की सादगी और उसकी मेहनत भरी जिंदगी ने आकर्षित किया। राधिका को विक्रम की बेफिक्र हंसी और उसकी सच्चाई पसंद आई। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। प्यार का अंकुरण। विक्रम अब हर हफ्ते कस्बे आने लगा। वह राधिका से मिलने के बहाने ढूंढता। कभी वह अपनी शर्ट सिलवाने का बहाना करता, तो कभी अपनी गाड़ी के लिए कुछ सामान लेने के नाम पर दुकान पर रुक जाता। राधिका को भी उसका आना अच्छा लगने लगा। वह उसकी बातों में खो जाती और विक्रम को राधिका की सादगी में सुकून मिलता। एक दिन कस्बे में मेला लगा। विक्रम ने राधिका को मेले में साथ चलने के लिए कहा। राधिका ने पहले मना किया, क्योंकि उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन विक्रम के जिद करने पर वह मान गई। मेले में दोनों ने साथ समय बिताया, झूले झूले, चाट खाई और एक दूसरे की कंपनी में खो गए। उस रात जब राधिका ने आसमान में तारों को देखते हुए विक्रम से अपने सपनों की बात की, विक्रम को एहसास हुआ कि वह राधिका से प्यार करने लगा है। राधिका भी विक्रम के प्रति आकर्षित हो रही थी, पर उसे डर था कि उनकी दुनिया का फासला उनके प्यार को पूरा नहीं होने देगा। फिर भी वह अपने दिल की आवाज को दबा नहीं पाई। समाज का विरोध। जब विक्रम ने अपने पिता को राधिका के बारे में बताया, तो सेठ रघुनाथ आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ कह दिया कि वह अपने इकलौते बेटे की शादी किसी गरीब लड़की से नहीं होने देंगे। विक्रम की मां ने भी उसका साथ नहीं दिया। दूसरी ओर राधिका के परिवार को जब इस रिश्ते की भनक लगी, तो उन्होंने भी विरोध किया।
उनके लिए यह रिश्ता असंभव था, क्योंकि समाज की नज़र में एक गरीब लड़की और अमीर लड़के का रिश्ता मंजूर नहीं था। कस्बे में भी बातें शुरू हो गईं। लोग राधिका को ताने मारने लगे। कुछ ने कहा कि वह पैसों के लिए विक्रम को फंसा रही है। राधिका इन बातों से बहुत दुखी थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि उसका प्यार सच्चा है। विक्रम ने अपने पिता से बगावत कर दी। उसने कहा कि वह राधिका के बिना नहीं रह सकता, लेकिन सेठ रघुनाथ ने उसे घर से निकालने की धमकी दी। विक्रम ने फैसला किया कि वह अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देगा। बलिदान और संघर्ष विक्रम ने अपने पिता का घर छोड़ दिया और कस्बे में ही एक छोटा सा किराए का मकान ले लिया। उसने अपनी पढ़ाई और अनुभव का इस्तेमाल करके एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। राधिका ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर मेहनत की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। विक्रम को अमीरी की आदत थी और अब उसे गरीबी में रहना पड़ रहा था। कई बार वह हताश हो जाता, पर राधिका उसका हौसला बढ़ाती। राधिका की मेहनत और विक्रम की लगन ने धीरे धीरे उनके बिजनेस को सफलता की ओर ले जाना शुरू किया। प्यार की जीत कई सालों की मेहनत के बाद विक्रम और राधिका ने अपने छोटे से बिजनेस को एक बड़े स्तर पर पहुंचा दिया। अब उनके पास न सिर्फ एक दूसरे का प्यार था, बल्कि समाज में भी इज्जत थी। सेठ रघुनाथ को जब अपने बेटे की मेहनत और राधिका की सच्चाई का पता चला, तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने राधिका को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। राधिका का सपना भी पूरा हुआ। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगी। विक्रम हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। दोनों ने न सिर्फ अपने प्यार को जिया, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की। निष्कर्ष, राधिका और विक्रम की प्रेम कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। गरीबी, अमीरी, समाज का डर, ये सब प्यार के सामने बौने हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो और मेहनत में विश्वास हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं।